किसी गांव में रानी नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ माला और अपनी सौतेली बहन रिया के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। रानी घर और बाहर का सारा काम देखती थी, लेकिन ना तो उसे अच्छे कपड़े मिलते थे और ना ही अच्छा खाने को मिलता था। एक दिन रानी जब घर में सफाई कर रही थी, तभी उसके हाथ से एक कीमती फ्लावर पॉट टूट जाता है। टूटा हुआ फ्लावर पॉट देखकर रानी की सौतेली माँ उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है। रानी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज फिर तूने एक फ्लावर पॉट तोड़ दिया। इसके पैसे कौन देगा? तेरी माँ? माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप ही तो मेरी माँ है। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं हमेशा इन चीजों का ध्यान रखूंगी माँ। तभी वहाँ रिया आ जाती है, जो माला की सौतेली बहन थी। रिया बहुत ही घमंडी लड़की थी। रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, ये तो इसका हमेशा का नाटक है। ये जब देखो तब कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है और फिर आपसे माफी मांग लेती है। आखिर आप कब तक इसको माफ करती रहेंगी? माँ, आप इसको घर से ही निकाल दीजिए। बेटा, इसको निकाल दिया तो घर का काम कैसे होगा? तू तो जानती है मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती है और तेरा कॉलेज है, इसीलिए तो इन महारानी का इतना सारा नुकसान सहते हुए भी मैंने इसे घर में रख रखा है। लेकिन आज इसे खाना नहीं दूंगी और अभी के लिए तू निकल जा घर से। उसके बाद रानी रोते हुए घर से निकल जाती है और जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर रोने लगती है। जिस पेड़ के नीचे रानी रो रही थी, उसी पेड़ से आवाज आती है, तुम कौन हो बेटा और तुम यहाँ क्यों रो रही हो? उस पेड़ की आवाज सुनकर पहले तो रानी थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर वो अपनी सारी बातें उस पेड़ को बता देती है, जिससे रानी का मन थोड़ा हल्का हो जाता है। उसके बाद वो पेड़ रानी से कहता है, रानी, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है। क्या तुम पास की नदी से मेरे लिए थोड़ा पानी लाओगी और मेरी जड़ों में डाल दोगी? उसके बाद रानी पास में ही बह रही नदी से पानी लाकर उस पेड़ में डालने लगती है। पानी डालते ही उस पेड़ में फलों की जगह ढेर सारी लिपस्टिक उग आते हैं, जिन्हें देखकर रानी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ उस पेड़ से आवाज आती है, रानी, ये जादुई लिपस्टिक है। तुम इसमें से एक लिपस्टिक तोड़ लो और उसे अपने साथ ले जाओ। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होगी या कोई काम होगा, तुम इस लिपस्टिक से कह करके अपनी इच्छा पूरी करा सकती हो। और हाँ, इस लिपस्टिक से कभी भी कोई गलत काम मत कराना, वरना इसका बहुत ही गलत प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ सकता है। उसके बाद रानी उसमें से एक लिपस्टिक ले करके अपने घर वापस चली जाती है। माँ, ये देखिए, मैं आपके लिए एक लिपस्टिक लाई हूँ। तू कितनी बुरी है ना रानी, 2 कौड़ी की लिपस्टिक दे करके तू अपनी इतनी बड़ी गलती छुपाना चाहती है। जा और किचन में जा करके सारा काम खत्म कर, बहुत सारा काम पड़ा है किचन में। उसके बाद रानी वो लिपस्टिक हाथ में लिए लिए किचन में पहुंच जाती है। किचन में पहुंचकर रानी देखती है कि उसके लिए बहुत सारे जूठे बर्तन रखे हुए थे। रानी मन में सोचती है, पहले मैं ये सारे बर्तन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर कुछ खाऊंगी। जैसे ही रानी बर्तनों के पास जाती है, अचानक से सारे बर्तन खुद ब खुद धुलकर साफ हो जाते हैं। ये सब देखकर रानी बहुत हैरान होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर जब वो खाना बनाने जाती है तो खाना खुद से बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर रानी बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसे ये समझ में आ जाता है कि ये सब इसी जादुई लिपस्टिक का कमाल है। आगे रानी की जिंदगी कैसे बदलती है, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।